आज वीडियो के क्रम में अल्कोहल चैप्टर से ही ये जो चल रहा ऑलरेडी है कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्टिंक्शन टॉपिक है डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आपको पता है कि 1 डिग्री का क्या मतलब है, प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल एंड 3 डिग्री का मतलब है टर्शियरी अल्कोहल। तो कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कैसे अलग करेंगे? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है हमने आपको बताया स्ट्रक्चर में कि जिस कार्बन से OH लगा है अगर उससे एक R लगा है और 2 H लगे हैं तो प्राइमरी है, 2 R लगे हैं, एक H लगा है तो सेकेंडरी है, और अगर तीनों ही R लगे हैं, कोई डायरेक्ट H नहीं लगा है तो वो टर्शियरी अल्कोहल है। अब ये 3 तरह से हम इसको आपके लेवल में बता रहे हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन टर्शियरी है। तो 3 मेथड हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं। एक है आपका ऑक्सीडेशन मेथड है, दूसरा ल्यूकास टेस्ट है और तीसरा है विक्टर मेयर मेथड है। 3 मेथड है, तो 1 बाय 1 करके मैं इस वीडियो में तीनों ही मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला कि टेस्ट में यह है कि आप रिएजेंट को जब एक ही रिएजेंट सब में डालेंगे और जो चेंज आ रहा है अगर वो चेंज अलग अलग है तो दिस इज डिफरेंस। तो मैं प्राइमरी अल्कोहल पहला ऑक्सीडेशन मेथड बता रहा हूँ कि ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। बाय डेफिनेशन इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा उससे एक R लगा है। R मीन्स अल्काइल ग्रुप लगा है। जो मैं रिएजेंट यूज कर रहा हूँ वो K2Cr2O7 प्लस कंसनट्रेट H2SO4 यूज कर रहा हूँ। इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं। और इसमें ये आपको जो कंपाउंड बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन दोनों जगह सेम है। दिस रिएजेंट इज माइल्ड। और जैसे KMnO4 कंसन तो है तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये रिएजेंट जो है ये तीनों के साथ हम यूज कर रहे हैं। और दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल है। बाय डेफिनेशन इट इज सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी है? क्योंकि जिस कार्बन से OH लगा है उससे 2 R लगे हैं। ये R और R दोनों सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं। रिएजेंट हमने सेम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डाला है, ये क्रोमिक एसिड कहलाता है। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसनट्रेट H2SO4 और ये आपको देगा, आप जानते हैं, हाइड्रोजन का निकलना। यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन निकल रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहुत सारी डिफिनीशंस आपने पढ़ी हैं, इलेक्ट्रॉन बेस्ड है, ऑक्सीजन बेस्ड है, उसी तरह से हाइड्रोजन बेस्ड भी है कि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का जोड़ना क्या है, रिडक्शन है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन निकल रही है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है वो निकल रही है। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर है तो इस रिएक्शन में एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन देगा, और सिमिलर कंडीशन में जो टर्शियरी अल्कोहल है वो कोई रिएक्शन नहीं करेगी। ये आपका टर्शियरी अल्कोहल बाय डेफिनेशन। और यही सेम रिएजेंट में हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। देयर इज नो रिएक्शन, नो। तो एक तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अब दिक्कत यहाँ एक है, ये इसीलिए बाकी टेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है कि यहाँ पे एल्डिहाइड जो बन रहा है, अब फर्दर इसको भी टेस्ट करने की आपको आवश्यकता होगी कि एल्डिहाइड बना कि नहीं बना है, कीटोन बना है कि नहीं बना है। तो एक तरह से पुनः एक बार टेस्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी, जो कि आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा टेस्ट हम आपको बताएं कि जो कुछ इंडिकेशन दे, या तो कुछ कलर चेंज हो या कुछ ऐसी चीज़ दिखाई पड़े
जो सीधे आँख को दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ तो अल्कोहल भी कलरलेस है, एल्डिहाइड भी आपका कलरलेस है, कीटोन भी कलरलेस है, और तब तो बड़ा मुश्किल है बताना कि देख कर तो नहीं आप बता सकते। फर्दर आपको फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट में और बाकी मेथड्स में जाना होगा कि एल्डिहाइड है कि नहीं है, कीटोन है कि नहीं है, और उसके लिए फिर से एक बार आप टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन और इन सब चीज़ों का यूज करेंगे, डीएनपी टेस्ट का यूज करेंगे, तो फिर एक प्रोसेस लंबा होगा। इसलिए एक दूसरा जो मेथड है वो ल्यूकास टेस्ट है। ल्यूकास टेस्ट, इस टेस्ट में ये रिएक्शन मैंने पहले पढ़ाया है, और ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है कि ROH में जब हम HCl डालते हैं तो ये देता है RCl। यहाँ पे क्या है कि ल्यूकास रिएजेंट हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, ZnCl2 डाल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या किसी को भी ये तीनों में ही चूंकि रिएक्शन दे लेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी अब अलग अलग है। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो मैकेनिज्म है उसमें क्या कि कार्बोनियम आयन बीच में बनता है, आप पिछली वीडियो में देखिएगा, और कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनने के कारण इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी जो है टर्सरी की सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी की उससे कम है, और प्राइमरी की सबसे कम है। ZnCl2 हम इसीलिए डाल रहे हैं कि जिससे तीनों रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाए, हम किसी को गर्म नहीं कर रहे हैं, राइट। तब क्या होगा कि जो प्राइमरी अल्कोहल हमारा होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो अल्कोहल का इस रिएक्शन में है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में ये जो H+ है वो इसके लोन पेयर से कोऑर्डिनेट करके और H2O निकल जाता है और आपको कार्बोनियम आयन बनता है। चूँकि कार्बोनियम आयन इज ए इंटरमीडिएट, इसलिए रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी इंटरमीडिएट पे, और इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन की जो स्टेबिलिटी है टर्सरी है, सेकेंडरी है और प्राइमरी है, इसीलिए इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी है। तब होगा क्या कि ल्यूकास रिएजेंट को, मान लीजिए आपके पास 3 अल्कोहल दिए हुए हैं, आपको नहीं पता है ये आपके पास अल्कोहल है, ये आपके पास, आपको पता नहीं है, लेकिन ये प्राइमरी है, ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल मान लीजिए है, आपको दिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये आपको टर्सरी अल्कोहल दिया है। आपको पता नहीं है ये टर्सरी अल्कोहल। इन तीनों में ही जब आप ल्यूकास रिएजेंट को डालेंगे, ल्यूकास रिएजेंट क्या, यही दिस इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। HCl और ZnCl2 जो है इसी को हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इसमें जो RCl बन रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि RCl जो है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ये वेपर, इससे वेपर निकलती हैं, इट इज़ नॉट डिजॉल्व, ये वेपर निकलती हैं, और वेपर क्या करेंगी कि ये जो क्लीन आपकी जो दीवारें हैं, ये जो हैं दीवारें, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इनमें अगर वेपर निकल रही है तो इसकी जो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि वेपर जो निकल रही है वो दीवारों को थोड़ा सा धुंधला कर देगी, है ना। तो जिसको बुकिश लैंग्वेज में दिया हुआ है कि क्लाउडीनेस। रिएक्टिविटी अलग अलग है, तीनों में ही आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला है। ल्यूकास रिएजेंट आप तीनों में डाल रहे हैं। यह ल्यूकास रिएजेंट में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि इसमें भी आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला है। होगा क्या, रिएक्टिविटी तीनों में अंतर होने के कारण ल्यूकास रिएजेंट डालते ही आपको देखेंगे कि इमीडिएट, क्योंकि रिएक्टिविटी बहुत इसकी ज़्यादा है टर्सरी की, तो इमीडिएट अगर क्लाउडीनेस दिखाई पड़ने लग गया, धुंधला आपकी जो टेस्ट ट्यूब है जो क्लियर एकदम से थी, बढ़िया धो के रखिए टेस्ट ट्यूब को जिससे पहले से क्लियर हो। अब ये नहीं कि गंदी है तब तो फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, तब नहीं कर पाएंगे। टेस्ट ट्यूब इज़ वेरी क्लियर, पहले से है, धुली हुई है, सूखी हुई है, ड्राई है, और तब उसमें
जो ही वेपर उठेंगे तो ही आपको क्लाउडीनेस दिखाई देगा। टर्शरी में इमीडिएट दिखाई देगा। दिस इज द डिफरेंस। यही से डिफरेंस करेंगे कि ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद ही अगर टेस्ट ट्यूब में धुंधलापन क्लाउडीनेस नजर आने लग जाए तो समझिए वो अल्कोहल हमारा टर्शरी है। सेकेंडरी रिएक्टिविटी थोड़ी कम है तो 5 मिनट बाद 5 का मतलब ये नहीं एग्जैक्ट एकदम 5 ठीक है, 5-6 मिनट के बाद अगर ये क्लाउडीनेस नजर आता है तब वो हमारा अल्कोहल सेकेंडरी है। और अगर रूम टेम्परेचर पे बिना कोई टेम्परेचर दिए सेम कंडीशन में अगर कोई क्लाउडीनेस नहीं आ रहा है तब वो हमारा क्या है, प्राइमरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आपको 3 अल्कोहल दिए हुए हैं, आपको जानना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है, तो ल्यूकास रिएजेंट इजीली अवेलेबल है। उसको आप क्या करिए, तीनों टेस्ट ट्यूब में डालिए। अगर इमीडिएट क्लाउडीनेस आपके टेस्ट ट्यूब में आ रहा है तो टर्शरी है, 5 मिनट बाद आ रहा है तो सेकेंडरी है, नहीं आ रहा है तब क्या है, वो प्राइमरी है। तो ये भी आपके पास एक टेस्ट है। अब एक और टेस्ट हम चर्चा करेंगे जिसको हम अभी आपको लिस्ट में बताए थे कि मान लीजिए क्लाउडीनेस जो धुंधलापन है टेस्ट ट्यूब के अंदर और वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आंख आपकी कमजोर है, आप बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हैं तब तक क्लाउडीनेस उड़ गया, तब उसके लिए आपको एक नया टेस्ट है जो उससे भी ज़्यादा आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा और वो है आपका विक्टर मेयर टेस्ट, है ना। ये विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें कुछ स्टेप्स हैं आपके पास जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है और ये आपका टर्शरी अल्कोहल है। इसमें करना क्या है कि आपको इसमें फास्फोरस और आयोडीन डालनी है। ये रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल है। फास्फोरस और आयोडीन से सबसे बड़ी बात है कि जो रिएक्शन अभी हम देख रहे थे Cl के साथ या HBr के साथ या HI के साथ, उसमें रीअरेंजमेंट के चांस होंगे। एक वीडियो में हमने आपको बताया है, क्योंकि कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बन रहा है और उसके चांसेस हैं रीअरेंज होने के। और जब फास्फोरस और आयोडीन आप डालते हैं तब विदाउट रीअरेंजमेंट प्राइमरी देता है, सेकेंडरी हैलाइड देता है, टर्शरी देता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो है HI न डाल के वो हम फास्फोरस और आयोडीन डाल रहे हैं। ये आप देखेंगे उस वीडियो में हमने दिया है कि अगर आपको विदाउट रीअरेंजमेंट चाहिए तो आप प्राइमरी से, अगर प्राइमरी ही चाहिए हैलाइड तो आपको क्लोराइड पाने के लिए थायोनिल क्लोराइड यूज करना है और ब्रोमाइड पाने के लिए आपको PbR3 यूज करना है और आयोडाइड पाने के लिए फास्फोरस और आयोडीन करना है। तो उसी रिएक्शन का यहाँ यूज कर रहे हैं। ये आपको RCH2I देगा, यहाँ पे RrCHI देगा और यहाँ पे RrCI देगा। यहाँ पे जब आप AgNO2 डालेंगे AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड आप डाल रहे हैं AgNO2, तो आपको ये सिंपली यहाँ से AgI निकल जाएगा और आपको देगा RCH2I और यहाँ पे R, ये आयोडाइड बन जा रहा है CHI और यहाँ पे RrCI। इसके बाद ये जो 3 चीज आपको बन गई है, इसके बाद आपको इसमें नाइट्रस एसिड आपको डालनी है, राइट। ये जो आपका आयोडाइड बन गया है, इस आयोडाइड में आगे के 2 स्टेप में आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपका RCH2 और
ये NO2 है, RR CHNO2 और ये RR C, हाँ RR CNO2। यहाँ से आगे जो रिएक्शन है इसमें जब आप NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl डालते हैं या H2SO4 डालते हैं, नाइट्रस एसिड अब जब आप डालते हैं तब आपको क्या होगा कि एक स्टेप में और दूसरे स्टेप में जब आप NaOH डालते हैं तो आपको हर जगह एक ही चीज़ है। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में NaNO2 प्लस HCl और सेकंड स्टेप में फिर उसको सॉल्ट बनाने के लिए NaOH डालेंगे। यहाँ आप देखेंगे नो रिएक्शन है, सेम रिएजेंट पे NaNO2 और HCl से नो रिएक्शन, तो एक तरह से कलरलेस है। यहाँ पे आपको क्या है कि नाइट्रोलिक एसिड प्राइमरी में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो साल्ट मिलेगा वो रेड कलर का और ये आपका ब्लू कलर का और ये जो आपका है ये कलरलेस है। यहाँ पे आपको स्यूडोनाइट्रॉल मिलता है फर्स्ट स्टेप में और फिर उसके बाद जो है वो आपको उसका साल्ट मिलता है और ये ब्लू कलर का, ये रेड कलर का और ये नो रिएक्शन। तो एक तरह से आप विक्टर मेयर टेस्ट के द्वारा भी जो है वो जान सकते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। और ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, है ना। वो क्वेश्चन पूछने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। यू कैन आस्क विद क्वेश्चन हमसे। हमने कई बार आपको बताया है, वो नंबर भी लिखाया है बार बार, और कोई चीज़ व्हाट्सएप पे नहीं आती तो उससे भी आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हरदम उपलब्ध हूँ, शाम उम के समय खास करके मैं उपलब्ध हो सकता हूँ आपको हमेशा। और बिल्कुल ठीक है, तो ठीक, आई थिंक कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो 3 टेस्ट आपके पास हैं और प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी अल्कोहल को इन 3 मेथड से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपके पास विक्टर मेयर टेस्ट भी है, आपके पास ल्यूकास टेस्ट है और आपके पास ऑक्सीडेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज बस यहीं हम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को और फिर हम नेक्स्ट टाइम पे दूसरी वीडियो फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।